देखिए, कुछ लोग शेयर मार्केट में किस्मत में विश्वास रखते हैं, पर मैं किस्मत में नहीं, कीमत में विश्वास रखता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा स्विंग ट्रेड में स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो जितने भी स्विंग ट्रेडर हैं और या जिन लोगों को नहीं पता है कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है, सबसे पहले उनके लिए मैं एक बेसिक क्लियर कर देता हूं। ठीक है, स्विंग ट्रेड बेसिकली उसे बोलते हैं जिसमें आप किसी भी ट्रेड को, जैसे आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो कोई भी ट्रेड अगर जो आप उसे 3 दिन से ज्यादा, एक हफ्ते से ज्यादा, ठीक है, 1 वीक से ज्यादा होल्ड करते हो, 1 मंथ होल्ड करते हो, ठीक है, 3 to 4 डेज होल्ड करते हो, ठीक है, तो उसे हम स्विंग ट्रेड बोलते हैं। मतलब जो भी ट्रेड हमारा 3 से 4 दिन तक चलता है उसे हम स्विंग ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, स्विंग ट्रेड के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि सर स्विंग ट्रेड लूंगा, 4 दिन तक मेरा ट्रेड रहेगा, ओवरनाइट मेरा ज्यादा लॉस तो नहीं हो जाएगा, या मैं अपने ट्रेड को मैं कट कैसे करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस लॉजिकली क्या होना चाहिए, सर स्विंग ट्रेड में पैसे कितने लगते हैं, सुना हो स्विंग ट्रेड में बहुत ज्यादा पैसा लगता है ट्रेड लेने के लिए। तो सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, आई होप मैं कोशिश करूंगा इसी वीडियो में ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, जितने भी सारे डाउट्स हैं। अगर जो नहीं कर पाया तो इसके लिए मैं सेकंड पार्ट आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। फिर भी जितना हो सकता है इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसे अपडेट्स आपको देने वाला हूं जहां में आपकी स्विंग ट्रेड की सारे डाउट्स एकदम फिनिश हो जाएंगे। बस एक छोटी सी बात है, लेकिन आपको लास्ट तक रुक के देखना पड़ेगा, तो ही आपको समझ में आएगा। वीडियो को स्किप मत करना, टाइम नहीं है तो मत देखना। ठीक है, बाद में देख लेना, वॉच लेटर में डाल देना। ठीक है, और कोशिश करना इस वीडियो को बड़े इस डिस्प्ले में देखें, लैपटॉप में देखें या टीवी से कनेक्ट करके देखें, जिससे आपको सारी चीजें, कैंडल्स और जो चीज मैं समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ वो आपको प्रॉपर समझ में आए। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करता हूँ और आगे की चीज आपको मैं बताता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस ट्रेड वाला। एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ गया हूँ आपके सामने, स्विंग ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्विंग ट्रेडिंग की जर्नी जो हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग की जो जर्नी हमारी स्टार्ट होती है ना, उसमें 2-3 पहलू हैं जिसमें हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और किन किन चीजों पे ध्यान देना है उसके लिए मैं एक चार्ट आपके लिए बना के लाया हूँ। ठीक है, ऑलरेडी। ठीक है, ये एक चीज हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हमें स्टॉक सिलेक्शन करना है कि हमें कौन से स्टॉक में ट्रेड करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप देखेंगे कि निफ्टी 50 में तो ऑलरेडी 50 स्टॉक हैं, बैंकिंग सेक्टर में लगभग 25 से 30 स्टॉक उधर हैं। ठीक है, और इसके बाद आईटी में देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक है। तो आपका डाउट होगा सर, और जो मुझे स्विंग ट्रेड करना है तो इतने सारे स्टॉक हैं, मैं निफ्टी 100 में देखूं, निफ्टी 500 में देखूं, मैं किस में स्टॉक करूं, मतलब किस सेक्शन में मैं स्टॉक को सेलेक्ट कर पाऊं। ठीक है, निफ्टी 50 से करूं, बैंक निफ्टी से करूं, फिर निफ्टी से करूं, ठीक है, मिड कैप निफ्टी से, कहां से मैं स्टॉक को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, उसके लिए सिंपल सा तरीका है। ठीक है, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। जो दूसरी, जब आप स्टॉक सेलेक्ट कर लेंगे तो उसमें आपको देखना है कि ट्रेंड फाइंड आउट करना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है और उसमें मेरी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। ठीक है, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण आता है उसमें कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, इसमें जो तीसरा आता है कैंडल स्टिक पैटर्न, चौथा होता है चार्ट पैटर्न, पांचवा मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूंगा जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम, ठीक है, टाइम, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको स्विंग ट्रेड को देखना होता है, इन सब सारी चीजों को आपको मतलब प्रॉपर देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ स्टॉक सिलेक्शन की। ठीक है, अब स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, अब आ जाता हूँ इसके लिए मैं चार्ट पे, और चार्ट पे आने के बाद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो, आपको एक चीज ये काम करना है कि आपको जितने भी स्टॉक है सबका एक वॉच लिस्ट तैयार करना है, एटलीस्ट 50 स्टॉक का। इसमें अच्छा बुरा कोई स्टॉक नहीं करना आपको। ठीक है, सिंपल सा गूगल पे आपको जाना है। ठीक है, गूगल पे आपको जाना है, सीधा सर्च करना है निफ्टी 50 स्टॉक। जैसे आप निफ्टी 50 स्टॉक डालेंगे, आपके सामने गूगल ऑलरेडी 50 स्टॉक को दे देगा। और ठीक है, इसमें से आपको करना क्या है, जैसे वो 50 स्टॉक दे देगा तो आपको सिंपल सा इसमें एक ही काम करना है कि आपको एक वॉच लिस्ट तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में, क्रिएट ए न्यू लिस्ट करेंगे,
ठीक है, एक वॉच लिस्ट बन जाएगी और वहां पर आप ऐसे जैसा मैंने आपको बना के यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने लगभग 50 स्टॉक का पूरा जितने स्टॉक है सबका मैंने एक ग्रुप बना लिया है। ठीक है, अब सिंपल सा करना क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आता हूँ स्टार्टिंग से। कोई भी स्टॉक कहीं भी हो, किसी का पोजीशन कोई मैटर नहीं करता है कि मैंने जैसे जैसे एक काम कर सकते हो आप, अगर आपको गूगल पे जाके मेहनत नहीं करनी, आपको नहीं पता मुझे कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना है, कौन सा स्टॉक रखना है अपने वॉच लिस्ट में, तो ये जो मैंने इस पे बताया है ऑलरेडी आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो काम पूरा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप धीरे धीरे सारी चीजों को चेक कर सकते हो और सारे स्टॉक को ले लो। ये जितने भी मैंने किया सब हैवी वेटेज स्टॉक है और सब में सब निफ्टी 50 के स्टॉक है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमें निफ्टी 50 में ही करना है, जो ऑलरेडी देखो टॉप कंपनियां हैं और निफ्टी 50 में रजिस्टर रहती हैं, लिस्टेड रहती हैं, तो हमें भी उन्हीं में ट्रेड करना है। अपना एक्स्ट्रा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है हमें। ठीक है, क्योंकि जब निफ्टी 50 ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, तो सीधी सी बात है उसमें ही परफॉर्मेंस और उसमें ही हमें क्या लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता हुआ हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होता है ये भी आप जान लो। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम कैसे आता है, सपोज करो मुझे अडानी का अडानी का 100 स्टॉक खरीदना है। ठीक है, लेकिन अडानी का कोई 100 स्टॉक बेचना भी तो चाहिए। अगर जो कोई 100 स्टॉक सेल नहीं करेगा तो मैं बाई कहां से करूंगा, नहीं कर पाऊंगा ना। ये बहुत सारे स्टॉक में प्रॉब्लम होता है, जो पेनी स्टॉक होते हैं, छोटे मोटे स्टॉक होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्वांटिटी और लिक्विडिटी का। तो आपको लिक्विडिटी जल्दी नहीं मिलती, जितना क्वांटिटी आप परचेज करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आप नहीं परचेज कर पाते हैं। इसके लिए हम हैवी स्टॉक में जब जैसे ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें इस चीज की दिक्कत होती हुई नहीं दिखती है। लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू नहीं क्रिएट होता है, चाहे कितने भी आपको क्वांटिटी कितने भी हैवी वैल्यू में आपको खरीदना हो। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद अब मैं क्या बोल रहा था, सबसे पहले आपको आना है स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। स्टॉक सिलेक्शन के लिए सबसे पहले मैंने एक चार्ट ओपन कर लिया अडानी का। ठीक है, अब इसको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसको मैं फुल स्क्रीन पे लेके आऊंगा। अब इसको मैं सिंपल सा फुल स्क्रीन पे लेके आने के बाद अब मैं इसमें सबसे पहले ट्रेंड को फाइंड आउट करूंगा। मैं आपको सिंपल सा ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉक को फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, अब स्टॉक को फाइंड आउट करने के लिए अब मैं यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको। इससे पहले करना है वन डे के टाइम फ्रेम पे। जो टाइम फ्रेम था वो आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे इसे लगा लेना है, क्योंकि स्विंग ट्रेड आप करते हैं तो वन वीक के लिए, जैसा कि मैं आपको पहले बताया, वन वीक, 3 डेज, 4 डेज, वन मंथ के लिए आप स्विंग ट्रेड लेके जाते हैं। ठीक है, तो टाइम फ्रेम का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। अगर टाइम फ्रेम प्रॉपर आप नहीं लगाओगे, अगर आप सोचेंगे कि मैं आधे एक घंटे में स्विंग ट्रेड कर लूँ, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ देखने को मिल सकती है। अब मुझे सिंपल सा यहाँ फाइंड आउट करना है, मार्केट का एक लेवल निकालना होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये लेवल मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप ये लेवल फाइंड आउट कर लो। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, मार्केट कितनी बार आया है, ये यहाँ पर 30 जून से मार्केट बार बार इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल दिख रहा है। अब हमें सिंपल से यहाँ दिमाग लगाना है कि हमें यहाँ पर ट्रेंड का वेट करना है। मतलब अब यहाँ पर ब्रेकआउट का मुझे वेट करना है। ब्रेकआउट का वेट ये करना है कि देखो ये अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल आप देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यू, ये देखो कंटिन्यू फॉल आपको दिख रहा है मार्केट में। इसी चीज का हमें वेट करना है। जब मार्केट में हमें कंटिन्यू फॉल दिख रहा है, तो हो सकता है मार्केट इस बार भी अपने ट्रेंड को फॉलो करे। हो सकता है मार्केट इस बार भी अपने ट्रेंड को फॉलो करे। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, मार्केट हमेशा जो बना रहा है उसका जो लोअर पोजीशन है वो हमेशा एक लेवल में बनाते हुए, मेंटेन करते हुए चल रहा है। ठीक है, ये लोअर हाई सॉरी लोअर लो बनाते हुए मार्केट नहीं चल रहा है। ठीक है, मार्केट लोअर लो बनाते हुए नहीं चल रहा है। तो इसके वजह से अभी हमें ये वेट करना पड़ेगा ब्रेकआउट के लिए। देखो यहाँ पर अगर ऐसा पुल बैक लेके मार्केट यहाँ से गिरता है अगेन, तो बहुत ही अच्छा शॉर्ट करने का मौका हमें मिल सकता है इस लेवल पे। ठीक है, हम किसी भी मार्केट को डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर सकते, किसी भी मार्केट को हम डायरेक्टली शॉर्ट नहीं, यहाँ पर दो कंडीशन होगा। मार्केट अगर इस लेवल पे ऐसे आके गिरे, या तो यहाँ से आया है मार्केट वापस फुल बैक लेके मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो दोनों केस में हम इस जगह पे मार्केट को शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर बाई करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट करेंगे मार्केट को। ठीक है,
अब इसमें मैंने इतना टाइम सिर्फ समझाने के लिए लगाया है, आपको इतना टाइम नहीं देना है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल सा फिर आपको जो एरो होता है अपने लैपटॉप में, वो सिंपल सा एरो को दबाना है, ठीक है। जैसे आप एरो को दबाएंगे स्टॉक तुरंत चेंज हो जाएगा। देखिए ऐसे मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी ये आ गया जेएसडब्ल्यू स्टील, ठीक है। अब जेएसडब्ल्यू स्टील में हमें क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट में अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे मार्केट पहुंचा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई स्विंग ट्रेड लेना रहेगा तो आप यहाँ छोटा सा एक स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको एटलीस्ट 20-21 पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन ये रिस्की ट्रेड होगा तो इसके लिए आपको नहीं करना। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताने वाला हूँ, जिससे आपको, ये तो हम चार्ट पे एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली भी हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या मार्केट में एक्चुअल में जो चार्ट में दिख रहा है वही डेटा भी इनका बोल रहा है? क्या मार्केट में जो मेरा व्यू है क्या यही सबका व्यू है? क्या और लोग भी जैसा मैं सोच रहा हूँ यही सोच रहे हैं? आपको इसके लिए भी फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब देखो जेएसडब्ल्यू मैंने, अब ऑयल ओएनजीसी का मैंने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ओएनजीसी हमें क्या दिख रहा था, यहाँ पर कुछ मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे इग्नोर करूंगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर अडानी पोर्ट्स, ये भी अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आके बैठा है, ठीक है। तो ऐसे करके मुझे सब फाइंड आउट करना है। आपको 50 स्टॉक में से 3 से 4 स्टॉक ऐसे मिल जाएंगे जो एकदम अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे होंगे, जहां पर मैं ट्रेड आज या कल के डेट में पंच कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई कि आपको सिंपली सा वेट करना है, किसी भी स्टॉक के पैटर्न को फाइंड आउट करना है। मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ये आपको फॉलो करना है। ये जब तक आप देखो, ये कैसे आपको एक्सपीरियंस, ये चीज जो होती है ना, एक एक्सपीरियंस पे आएगा। मैं इसमें चार्ट में कितना भी आपको समझा दूं वो चीज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें सिंपल सा फॉर्मूला यही होता है, आपको ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना रहता है ये सारी चीजों को, कि मार्केट जैसा कि यहाँ पर कंटिन्यू अपने, अब देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ मिला हुआ हमें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन पिछली बार जब हम देखेंगे कि मार्केट एक बार यहाँ पर ब्रेकआउट तो दिया था, लेकिन वो ब्रेकआउट बहुत तेजी से रिवर्सल की भी कर गया, फेल कर गया, ठीक है। ये ब्रेकआउट फेल हो गया था, ठीक है। तो क्या मार्केट इस बार भी सेम उसी चीज को रिपीट कर रहा है? ठीक है, तो हम इस चीज का वेट करेंगे। अब देखो मार्केट यहाँ पर हमें ब्रेकआउट होता है, लेकिन ठीक उसके बाद हमें एक रेड कैंडल यहाँ देखने को मिल रही है, जैसे पिछली बार हुआ था। मार्केट अपने हिस्ट्री को हमेशा रिपीट करता है। एक चीज हमेशा ध्यान देना, मार्केट अपने हिस्ट्री को हमेशा रिपीट करता है। तो आपको जैसा यहाँ पर ये चीज दिखा, वही चीज यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा था। हम एकदम अलर्ट रहेंगे, हम यहाँ पर स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। हमारे पैसे भी ज्यादा लगने वाले हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा होने वाला है, तो बिल्कुल आराम से बैठे रहेंगे, हम इंतजार करेंगे दूसरे ट्रेड के लिए, ठीक है। ऐसे करके हम एक एक ट्रेड को फाइंड आउट करते हैं। एक एक ट्रेड को जब फाइंड आउट करते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि कोई एक ट्रेड 50 ट्रेड में से मुझे ऐसा मिल जाएगा कि जहां पर लेने लग, अभी तो मैं दिखा रहा था चार्ट पे पूरे लेबल्स निकाल के, अभी ऐसा मैं नहीं करता हूँ। अभी देखो आंखों से देखने से ही समझ में आ जाता है जब आप एक एक्सपीरियंस लेवल पे पहुंच जाते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जहां पर मैं किसी ट्रेड को आपको रिकमेंड कर सकूं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ऑलरेडी इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के डाली थी स्विंग ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। ये देखो ऑलरेडी मैंने रिसर्च करके रखा था। अब ये, अब यहाँ पर आपको देखो सब कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। अब यही एक ऐसा है बंधन बैंक। अब यहाँ पर मुझे क्यों दिखा था, मैं क्यों बोला था उस टाइम पे ये ट्रेड लेने के लिए, और ऑलरेडी जो लोग लिए रहेंगे ट्रेड कंटिन्यू कर रहे हैं स्विंग ट्रेड, और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन रहा होगा लोगों का। अब सिंपल सा इसमें एक ही चीज करना था। मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे 200 मूविंग एवरेज दिख रहा था, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज दिख रहा था, मार्केट इसे ब्रेक कर रहा था, और मार्केट के पास अच्छा खासा गैप था। गैप के साथ मार्केट ने ऑलरेडी जब पिछली बार 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, तो मार्केट इस लेवल को टच करने आया, तो फिर मार्केट एक बाउंस बैक लिया, और फिर मार्केट यहाँ से गिर रहा था। पहला रीजन आपको ये दिख गया, ठीक है। दूसरा रीजन, मार्केट में हमें एक अच्छा खासा स्विंग दिखा था, फिर वापस मार्केट मार्केट यहाँ आया, फिर वापस मार्केट आके यहाँ से ऐसे गिर रहा है, ठीक है। अब हमें एक चीज ये दिख रहा है कि पिछली बार मार्केट इतना ज्यादा हाई पे गया था, और अब भी इस बार मार्केट प्रीवियस हाई को भी टच नहीं कर पाया, ठीक है। ये प्रीवियस हाई है हमारा, इस बार मार्केट इस हाई को भी नहीं टच कर पाया। तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि बायर्स यहाँ पर ऑलरेडी बहुत वीक है, इसलिए मार्केट को इस लेवल तक नहीं लेके जा पाए, और मार्केट वापस यहीं से आधे रास्ते से ही फॉल कर गया। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर सेलर का डोमिनेशन दिख रहा है, ठीक है, एक और दो लेवल,
ठीक है, ये चीज दिख रहा है। दूसरा 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग था। ठीक है, तीसरा, चौथा मोमेंट मैं आपको बताता हूँ। चौथा मोमेंट आपको मैं बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया था। अब आपको दो तीन चीजें देखो, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, सब आपको देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि स्विंग ट्रेड ले रहे हो तो आपको सारी जानकारी एकदम पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, और गलत ट्रेड ले लेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा रीजन मैं आपको बता, पांचवा रीजन बता रहा हूँ। पांचवा रीजन ये आपको कैंडल दिख रहा है, एक रिजेक्शन कैंडल है, इसे हम एक रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं। ठीक है, मतलब बायर्स ने मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर में पावर था, मार्केट को डोमिनेट किया, मार्केट नीचे आके क्लोज हुआ 200 मूविंग के लिए, एक रिजेक्शन कैंडल भी हमें यहाँ पर मिला। ठीक है, अब ये जितनी भी चीजें थी, क्या यहाँ पर ये सब सारी चीजें पूरा हो गई जितना मैंने आपको बताया था? कैसे? अब वो देखिए, अब मैंने आपको क्या क्या यहाँ पर बताया था कि स्टॉक सिलेक्शन वो मैंने कर लिया बंधन बैंक, ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया। ट्रेंड मैंने क्या फाइंड आउट किया कि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, लेकिन वो प्रीवियस हाई को नहीं टच कर पाया और अगेन आधे रास्ते से ही मार्केट फॉल डाउन कर गया। ठीक है, हमने ट्रेंड भी फाइंड आउट कर लिया। तीसरा, कैंडल स्टिक पैटर्न, कैंडल स्टिक भी मैंने फाइंड आउट कर लिया कि मुझे यहाँ पे एक हैमर जैसी एंट्री दिख रही थी। ठीक है, मतलब एक रिजेक्शन कैंडल दिख रहा था हमें। ठीक है, चार्ट पैटर्न उसी का हो गया। टाइम फ्रेम, वन डे टाइम फ्रेम आपको ये पता ही है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, फंडामेंटली भी एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, फंडामेंटली एनालिसिस करने के लिए हम जाएंगे ऑप्स्टा.com पे, जहां पर हमें दिख जाएगा जो मुझे कैंडल्स बता रहे हैं, जो मुझे चार्ट बता रहे हैं, क्या वो चीज सही है, क्या वो सही है, या जो मैं मार्केट में देख पा रहा हूँ अपनी आंखों से, जो मेरा विजन है, क्या वो बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। अब मैं आऊंगा, इसमें ऑप्शन है फ्यूचर्स का, फ्यूचर्स में आके फ्यूचर बिल्डअप देखेंगे हम। ठीक है, फ्यूचर बिल्डअप में हम यहाँ कर जो स्टॉक देख रहे हैं उसको हम सर्च करेंगे, बंधन बैंक। ठीक है, अब बंधन बैंक में हमें क्या दिख रहा है, शॉर्ट बिल्डअप दिख रहा है। शॉर्ट बिल्डअप मतलब ये होता है कि मार्केट में शॉर्टिंग चल रहा है। शॉर्टिंग इसलिए चल रहा है कि मार्केट ऑलरेडी फॉल कर रहा है। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी फॉल कर रहा है। जब मार्केट फॉल कर रहा है, मतलब लोगों का व्यू क्या है, लोगों का व्यू ये है कि मार्केट नीचे जाएगा। जब मार्केट नीचे जाएगा, अब यहाँ पर दो चीजें हो रही हैं। जितने लोगों ने यहाँ कहीं खरीदा रहेगा अपने स्टॉक को, जितने लोगों ने यहाँ कहीं, चार्ट पे आपको दिखाता हूँ और प्रॉपर समझ में आएगा। अच्छा, ठीक है, अब जितने लोगों ने इस जगह पे परचेज किया रहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, वो भी अपने माल को कट कर रहे हैं, मतलब एसएल सबका जा रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा, कुछ नए लोगों की एंट्री भी हो रही है यहाँ पे, कुछ नए लोगों की भी एंट्री हो रही है, और शॉर्ट बिल्डअप में लोग और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब इस मार्केट को नीचे जाने के लिए तीन रीजन है। नए लोगों की भी एंट्री आ रही है, पुराने भग रहे हैं। ठीक है, ये सब सारा पॉइंट आपको कैप्चर करना पड़ेगा, और ये डेटा भी आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। डेटा आपको देखना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट बिल्डअप कितना, वन डे में प्राइस कितना चेंज हुआ, वाई डेटा कितना चेंज हुआ, वैल्यूम कितना चेंज हुआ है। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर जो आपको ऑप्स्टा.com के बारे में पूरे डिटेल्स में जानकारी चाहिए, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। आपको इसकी जानकारी पूरे डिटेल्स में मैं एक दूसरे वीडियो में बना के दे दूंगा। ठीक है, आई होप स्विंग ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, चार्ट कैसे करना है, देखना है, और कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपके नॉलेज गेन हुआ रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और दूसरे लोगों को शेयर कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेड नहीं कर पाते, जानते हैं, जिसके पास टाइम नहीं होता उसके लिए स्विंग ट्रेड बहुत ही अच्छा होता है, जो दिन भर ऑफिस में रहते हैं, जॉब पे रहते हैं। स्विंग ट्रेड एक बार ले लिए, 3 दिन 4 दिन आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेड उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। राधे राधे, जय हिंद।